मेरे बच्चों, चलिए आज हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। देखेंगे कि जोड़ के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय, फिर गुणा के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय, घटाव के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय, और भाग के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो चलिए बोर्ड पे एक बार बताते हैं आपको। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं जोड़ के आधार पे, जोड़ के आधार पर हम जानते हैं कि ये 2 है, ये हमारा परिमेय संख्या है, और √2 जो है, रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है जिसका स्क्वायर बाहर नहीं निकलता, वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, उस सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये 2 जो है आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और ये √2 जो हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम 2 को, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये हम जानते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। हम क्वेश्चन बनाते हैं। मान लिया यहाँ पे 2 ये परिमेय संख्या हो गया, प्लस फिर हम √2 इसमें जोड़ देते हैं। ये 2 + √2 मिलके कौन सी संख्या में मिलेगी? तो सिंपल है, 2 + √2 जोड़ के, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको लिख देंगे, ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय होगा। अब दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है, यानी 2 परिमेय संख्या है, ये भी 2 परिमेय संख्या है, जोड़ के क्या हो जाएगा? 4। हम इसको 2 + √2 इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ये वहीं तक है योग। हम 2 + 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। यानी परिमेय संख्या और इहो परिमेय संख्या, हम दोनों परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है, परिमेय मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे बनता है। मान लीजिए इधर एक हो जाएगा √2, यानी अपरिमेय संख्या, फिर इधर ले लेते हैं परिमेय संख्या को, तो अपरिमेय संख्या प्लस फिर एगो परिमेय संख्या, इन दोनों का योग हमें मिलता है अपरिमेय ही मिलेगा, सेम जैसा अपरिमेय। अब 4 नंबर बनता है, देखिए √2 प्लस फिर √2, यानी एगो अपरिमेय संख्या फिर एगो और अपरिमेय संख्या, ये 2 गो अपरिमेय संख्याओं का योग भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, जिसे हम सेम अपरिमेय संख्या ले लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं, √2 + √3, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपरिमेय ही मिलेगा। 2 गो परिमेय संख्या को जोड़िएगा तब हमें जाके परिमेय संख्या मिलेगा। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का योग करिएगा, जोड़िएगा तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। और 2 गो सेम जैसा या डिफरेंट परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग करिएगा तब भी हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल है, 2 गो सेम अपरिमेय संख्या जो रहे हैं, √2 भी अपरिमेय है, √2 अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो इसको जोड़ेंगे ना तो √2 + √2 ये क्या हो जाएगा? 2√2, क्या मिल जाएगा? 2√2, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या होगा। √2 + √3 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जोड़ के आधार पे आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं घटाव के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये जानते हैं।
सब्ट्रैक्शन के आधार पर, सब्ट्रैक्शन। एक नंबर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हम एगो परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, हाँ माइनस एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। तो 2 में से -√2 करेंगे तो ये घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अगर घटाया जाए तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दोनों सेम संख्या नहीं होना चाहिए। अभी और भी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि एगो अपरिमेय संख्या हो गया, फिर माइनस इसमें से परिमेय संख्या करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर सवाल कहता है, मान लीजिए कि हम सेम यानी मान लीजिए √2 अपरिमेय है, फिर माइनस फिर √2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब कोई पूछेगा 0 कैसे परिमेय संख्या है, तो 0 के नीचे 1 लगाएंगे तो हमारा वैल्यू 0 में मिलता है, इसलिए 0 p हो गया और 1 q हो गया, p/q हो गया। अब देखिए 4 नंबर इसका सवाल, 2 गो परिमेय संख्या घटाएंगे तब तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे 2 - 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, जो कि 1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे बताने का मकसद यही हुआ कि हम देखेंगे कि घटाव के आधार पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है। तो एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। √2 यानी अपरिमेय संख्या में से सेम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी हमें परिमेय मिलेगा, क्योंकि सेम घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। फिर परिमेय संख्या में से फिर परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा। अब एक और देख लेते हैं, इसमें 5 का क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए अलग अलग हम अपरिमेय संख्या इधर ले लेते हैं √3 और माइनस इधर लेते हैं √2। जब √3 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में गुणा के आधार पे, गुणा के आधार पे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीपल के आधार पे देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर सवाल बनता है, मान लीजिए एगो परिमेय संख्या ले लिए 2 गुना, एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2। जब 2√2 कहीं दिखेगा तो सिंपल मार दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हाँ ध्यान में रखिएगा कि सेम अपरिमेय संख्या, अभी तो और भी क्वेश्चन बताएंगे आगे। फिर दूसरा का देखिए, √2 यानी अपरिमेय संख्या, फिर गुना, फिर ये परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, 2 चाहे 3 ले लीजिए, 2 ये ले लीजिए, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 2√2, जो कि हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। 3 नंबर में 2 गो परिमेय संख्याओं का गुना करते हैं तब भी हमें परिमेय संख्या मिलता है, यानी 2 गुने 2, ये दोनों परिमेय संख्या है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4 नंबर सवाल बनता है कि 2 गो अपरिमेय संख्या लेंगे, √2 फिर हयो √2, अगर सेम 2 गो अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे, ध्यान रखना कि सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो √2 और √2 ये दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो हमें परिमेय मिल जाएगा। इसका आंसर 2 आ जाएगा, √2 में √2 से गुना करिएगा तो 2 मिलेगा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा।
5 नंबर सवाल बनता है कि दो गो अपरिमेय संख्या डिफरेंट रहेगा, अलग अलग, अगर उसका गुना करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। मान लीजिए हाई रूट 2 हो गया गुना आएगो रूट 3 ले लीजिए, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, हयो अपरिमेय हयो अपरिमेय, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 3 6 रूट 6 मिल जाएगा। तो रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है कि दोनों अगर सेम जैसा अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या मिल जाएगा, हमें अपरिमेय मिलेगा। तो ये गुना के आधार पर था परिमेय संख्या। अब आते हैं थोड़ा सा भाग के आधार पर देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। डिवीजन के आधार पर, इंग्लिश में हो जाएगा डिवीजन। 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल आ जाता है आपका, मान लीजिए कोई संख्या है 2 है, इसमें भाग करना है आपको रूट 2 से, अपरिमेय संख्या से, यानी 2 परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या, अगर भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इस 2 भागे रूट 2 को सॉल्व करिए तो 2 बटा रूट 2 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको रूट 2 लिखेंगे गुने रूट 2 ऊपर वाले को, इसको रूट 2 लिख देंगे नीचे, तो हई से हई कट गया तो कितना बचा रूट 2। तो रूट 2 जानते हैं कि कितना मिलता है, हमें अपरिमेय ही होता है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। यानी 2 गो एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या अगर उसका भाग रहेगा तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन हाँ ध्यान में रहेगा कि सेम मतलब दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, दोनों अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। दूसरा का कंडीशन कहता है, मान लीजिए कि पहले अपरिमेय संख्या अगर भाग करना है 2 से यानी परिमेय संख्या से, तभी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। जिसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए रूट 2 में भागा करना है किससे, 2 से, तो इस 2 का फैक्टर कर देंगे वर्गमूल में, 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2, हाई 2 से रूट 2 से कट गया, देखिए तो क्या हो गया 1 बटा रूट 2। अब कहिएगा कि ये p/q के फॉर्म पे है, तो नहीं, ये तो फॉर्मेट के तरीका पे आपको दर्शाया जाता है कि परिमेय संख्या है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा ना तो नहीं निकलेगा। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा ना, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय होगा। तीसरा का सवाल कहता है, मान लीजिए कि हयो अपरिमेय संख्या है, भाग भी देना है इससे भी सेम अपरिमेय संख्या से, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, रूट 2 बटा रूट 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय मिल जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा। अगर डिफरेंट अपरिमेय संख्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे रूट 3 दे दिया अब भाग में रूट 2 दे दिया, तो ये कौन सी संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 बटा रूट 2 सिंपल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3/2, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। इतना ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे रूट 3 है, कहीं कहीं सवाल ऐसे भी दे देगा रूट 4 भागा 2, बताइए तो ये अपरिमेय है, मतलब ये रूट में है 2 है, दोनों को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए ध्यान में दीजिएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना कर जाएगा 2, आइयो भागा 2, नहीं 2 2 कट के 1 मिल जाएगा, तो 1 हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखिए जोड़ के आधार पे परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे दोनों को तो अपरिमेय मिलेगा, फिर 2 गो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 यानी हो जाएगा, तो 4 भी परिमेय संख्या मिलेगा। फिर अगर एगो अपरिमेय संख्या फिर एगो परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय ही मिलेगा, और 2 गो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय मिलेगा, ध्यान में रहे। अब घटाव के आधार पर देखेंगे तो एगो परिमेय संख्या में से एगो अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे। एगो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एगो परिमेय संख्या घटाएंगे ना तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर 2 गो एक जैसा अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एगो परिमेय संख्या एगो
दोनों परिमेय संख्या में से अगर घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा। अगर यहाँ पे दो गो डिफरेंट टाइप के अलग अलग अपरिमेय संख्या होंगे तो उनको घटाओ हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। जैसे यहाँ पे अब गुना के आधार पे एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या के गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। और यहाँ पे जैसे सेम वही सवाल है, पहले परिमेय संख्या फिर अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। अगर दोनों परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे दो गो अपरिमेय संख्या एक जैसा रहेगा तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन वही दो गो अपरिमेय संख्या डिफरेंट रहेगा तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। भाग के आधार पे देखिए, दो एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। फिर यहाँ पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1/√2 मिला है तो अपरिमेय संख्या है। अगर सेम एक जैसा अपरिमेय संख्या है अगर भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा एक बारी में, जो कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप का अपरिमेय संख्या है उसका अगर भाग देखा जाए तो अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर यहाँ पे दे दिया जाए वर्गमूल में, अगर वर्गमूल किसी भी रूट में से कोई एग्जैक्ट डिजिट बाहर निकल जाता है, अगर उसका भाग किसी परिमेय संख्या से देंगे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।